राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिड़ा चिड़ी की कथा। बंधुओं, चिड़ा चिड़ी की कथा कार्तिक पूर्णिमा से अगले दिन सुनी जाती है। बंधुओं, कहा जाता है कि कार्तिक मास स्नान के बाद जो मनुष्य चिड़ा चिड़ी की इस कथा को नहीं सुनता, उसे कार्तिक मास नहाने का पुण्य नहीं मिलता। बंधुओं, कार्तिक मास की पूर्णिमा से अगले दिन चिड़ा चिड़ी की इस कथा को सुनना बहुत जरूरी है। यदि आप कार्तिक मास स्नान का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बंधुओं, कार्तिक मास की पूर्णिमा से अगले दिन अर्थात मंगसर की एकम के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और अपने नित्य कर्म करें। उसके बाद खिचड़ी बनाएं। बंधुओं, उस खिचड़ी का भगवान को भोग लगाएं और अपने नित्य कर्म करने के बाद पंडित जी को खिचड़ी दक्षिणा सहित देवें और उसके बाद खुद खिचड़ी का भोग ग्रहण करें। बंधुओं, यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन मंगसर महीने की एकम के दिन खिचड़ी बनाकर खिचड़ी का भोग लगाते हैं, खिचड़ी ब्राह्मण को दान में देते हैं और चिड़ा चिड़ी की इस कथा को सुनते हैं, तभी आपको कार्तिक मास स्नान के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एक बार एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत किया करती थी। उसके यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया खिचड़ी खाकर अपना व्रत खोला करती थी। पड़ोस ने देख देख कर जलती थी कि इस बुढ़िया का कोई है तो है नहीं, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए रोजाना मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई। भगवान स्वयं आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठा लिया और मकान के पिछले हिस्से में फेंक दिया। बुढ़िया आई और देखा कि खिचड़ी का बेला नहीं है। उसने सोचा आज कोई खिचड़ी का बेला रखना भूल गया और वह बुढ़िया भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछले आंगन में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गया तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गया। रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी के कोई संतान ना थी। फूल सूंघने से ही रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। वह लड़के बड़े हुए पर वे दोनों बच्चे किसी से बातचीत तक नहीं करते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम तो तेरी खिचड़ी, हम ही तेरी बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते ही नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती तो कृष्ण भगवान
मुझे खिचड़ी दे जाते थे, तो एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले, तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी और उसके 2 फूल बन गए। फिर राजा उन फूलों को तोड़ कर ले गया। उन फूलों से हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। बंधुओं, कार्तिक स्नान करने से बुढ़िया को ये फल मिला कि भगवान स्वयं उसके पास आते और उसको रोजाना खिचड़ी देकर जाते, और जो खिचड़ी से फूल बने उस वजह से बुढ़िया को रहने के लिए महल मिल गया। सो बंधुओं, हर मनुष्य को कार्तिक मास स्नान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य भी कार्तिक मास स्नान करते हैं, भगवान श्री हरि उन पर अपार कृपा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, कार्तिक मास के बाद चिड़ा चिड़ी की इस कथा को सुनने के बाद लप्सी तप्सी की कथा भी अवश्य सुने, क्योंकि लप्सी तप्सी की कथा सुने बिना कथा का फल अधूरा है। एक लप्सी था और एक तप्सी था। तप्सी तो भगवान की तपस्या करता, लप्सी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जिमा देता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लप्सी बोला, मैं बड़ा। तप्सी बोला, मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तप्सी नहा कर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तप्सी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोल कर देखा तो मुंदड़ा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा दिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तप्सी से कहा, अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लप्सी बड़ा है। तप्सी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी कहेंगी। यदि कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो पूरे कार्तिक का फल तुम्हें होगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा ना देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा ना देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़ें तो तेरा पुण्य, कपड़ा देके बटन ना लगाएं, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सब का फल तुम्हें हो। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोलो लप्सी तप्सी की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।